इंतजार पहली कैबिनेट बैठक को लेकर यहां हो रहा था, विशेष तौर से कर्मचारी वर्ग इसके इंतजार में बना हुआ था। तो बिल्कुल यहां अब ये तय हो चुका है कि आखिरकार कौन सी तिथि को पहली कैबिनेट बैठक यहां होने वाली है। देखिए, नई सरकार की पहली कैबिनेट होगी और काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। कौन कौन से मसले इसमें शामिल किए जाएंगे, बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि अभी हालांकि ये संभावना यहां पर बनी हुई थी कि शायद पहले मंत्रियों में पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। हाल ही में अभी 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और इन्हें इनके पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, यानी कि इनके विभाग इनमें बांटे जाएंगे। उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पिछले कल शाम के 6 बजे के बुलेटिन में भी हमने आपको ये जानकारी दी थी कि प्रस्ताव तो यूं 16 जनवरी के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार किया गया था, लेकिन ये बैठक होने की संभावना 13 जनवरी को ही बनी हुई थी, यानी कि लोहड़ी वाले दिन। तो बिल्कुल यहां पर जो तिथि तय हुई है वो 13 जनवरी ही है। लोहड़ी वाले दिन ये पहली कैबिनेट बैठक कांग्रेस सरकार की होने वाली है, काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और इसके बाद ही यहां पर मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। हालांकि हो सकता है उससे पहले भी दे दिए जाए, लेकिन संभावना ऐसी कम ही नजर आ रही है। तो बिना पोर्टफोलियो के ही ये कैबिनेट बैठक होगी और 2 से 3 बड़े मसले इसमें फिलहाल जो रहने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। एक तो ओपीएस बहाली की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर यहाँ अब फिलहाल गौर किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले एक तरह से यहाँ राजस्थान के फॉर्मूले को भी एग्जामिन किया गया है, पंजाब के फॉर्मूले पर भी स्टडी की गई, लेकिन अब देखने में ये आया है कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ठीक रहेगा। तो इसी पर अब यहाँ बड़ा फोकस करने की बात हो रही है। हाल ही में एनपीएस संघ के कुछ एक प्रतिनिधि सचिवालय में पहुंचे थे, इनकी ओर से सजेशंस दिए गए थे कि आखिरकार किस तरह का फॉर्मूला इन्हें चाहिए, और इन सजेशंस को भी फिलहाल इसमें लिया जाएगा, क्योंकि लगभग ये जो संख्या है 1,18,000 के करीब है। 13,600 के करीब कर्मचारी रिटायर भी हो चुके हैं। तो इनके लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर किस तरह से अपनाया जाएगा, तमाम इन मसलों को लेकर यहाँ चर्चा होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2003 से 4 के बीच क्योंकि ओपीएस बंद हुई थी और एनपीएस बहाल की गई थी, लेकिन तब से लेकर काफी ज्यादा विरोध इस न्यू पेंशन स्कीम का हो रहा था। अब कहीं जाकर कांग्रेस की जो सरकार आई है, सुक्खू सरकार की ओर से, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ओपीएस को बहाल किया जाएगा, और यहां सत्ता में आने से पहले ही कांग्रेस की ओर से यह बड़ा दावा कर दिया गया था। तो अब ये काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है कि ओपीएस को यहां पर बहाल किया जाए। दूसरी बड़ी बात है महिलाओं को 1500 की राशि देने की। हालांकि इस पर संभावना यह भी बनी हुई है कि हो सकता है पहली कैबिनेट में यह फैसला हो जाए, लेकिन राशि मिलने तक का इंतजार महिलाओं को जरूर करना पड़ सकता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम सुक्खू की ओर से पहले इस तरह की स्टेटमेंट्स यहां सामने आ चुकी हैं कि अभी सरकार के पास 5 साल की अवधि है ये राशि देने के लिए। तो हो सकता है कुछ महीनों बाद ही यहां पर ये राशि देना शुरू किया जाए सरकार की ओर से, ये भी एक तरह की संभावना बनी है। तीसरी सबसे बड़ी बात बेरोजगार युवाओं को लेकर है, क्योंकि 1 लाख के करीब पद भरे जाने हैं। हालांकि पूरे 5 वर्षों में 5 लाख पद भरे जाएंगे, ये दावा कांग्रेस सरकार की ओर से हुआ है, लेकिन पहली कैबिनेट में 1 लाख पद भरने की बात हो रही है। तो ऐसे में युवा भी काफी ज्यादा इंतजार में बैठे हैं कि आखिरकार किन विभागों में इन पदों को भरा जाएगा। देखिए, इससे पहले अगर हम भर्तियों को लेकर बात करें तो अभी होल्ड पर रखी गई है, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। उसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है और 2 महीने का समय यहां पर अभी कांग्रेस सरकार की ओर से कहा गया है कि लिया जाएगा। पूरी तरह से जांच करने में विजिलेंस की जांच अभी बिठाई गई है। कई तरह के सवाल अभी इन भर्तियों को लेकर खड़े हुए हैं। तो फिलहाल इन मसलों को लेकर अभी यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारीकी से जांच हो रही है। इस वजह से पिछली भर्तियां तो रुकी हुई हैं, प्रोसेस वहीं के वहीं रोक दिया गया था। लगातार यहाँ पर उन युवाओं की ओर से मांग उठाई जा रही है जिन्होंने ये पेपर पहले अटेंड किए थे कि जल्दी ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि नौकरियां इन्हें मिल सके। लेकिन उस बीच अब पहली कैबिनेट में 1 लाख के करीब ये जो पद निकाले जाते हैं, कितने विभागों में निकाले जाएंगे, किस तरह का फॉर्मूला यहाँ पर निकाला जाएगा, आने वाले समय में भर्तियों में धांधलियां ना हो, इसे लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल कैबिनेट में सोच विचार होने वाला है। तो तमाम इन मसलों को लेकर ये पहली कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है और 13 जनवरी जैसा कि हमने कहा लोहड़ी वाले दिन ये कैबिनेट यहां पर होने जा रही है। इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है, इसे सरकारी दस्तावेज बनाने पर भी यहां बिल्कुल फैसला होना है। ये भी पहली कैबिनेट बैठक में यहां ये मसला शामिल किया जा रहा है। अगली बात कर्मचारियों की ट्रांसफर से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष के सितंबर महीने से ये ट्रांसफर्स भी रुकी हुई हैं और सीएम कार्यालय में लगातार यहां पर काफी संख्या में प्रस्ताव पहुंच रहे हैं। हालांकि इन्हें वापस से फिर ब्रांच में भेज दिया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये
ट्रांसफर्स भी नहीं हो पाई हैं, इस वजह से भी यहाँ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी परेशान चल रहे हैं। तो अब इन्हें लेकर भी फैसला बिल्कुल संभावित है कि पहली कैबिनेट में हो सकता है। अगली बात करना चाहेंगे उन दफ्तरों से जुड़ी जो कि अभी बंद कर दिए गए हैं, यानी कि डी नोटिफाई जिन्हें किया गया था। विशेष तौर से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो दफ्तर बंद करने का मामला सामने आया है, इन्हें एक बार यहाँ पर फिर से भी रिव्यू किया जा सकता है। तो 4 से 5 ये बड़े मसले रहने वाले हैं, क्योंकि ओपीएस को लेकर तो सत्ता में आने से पहले ही दावा कर दिया गया था। इसे लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। लगातार यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से बैठकों का सिलसिला जारी है, जिसमें कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, किस तरह से ओपीएस को बहाल किया जा सकता है, इन्हीं मसलों को लेकर यहाँ मंथन हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, 1500 की राशि तो महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन इसके लिए रेवेन्यू कहां से आएगा। और यहाँ सीएम सुक्खू ने सभी एमएलएज को सजेशन देने के लिए कहा था कि किस प्रकार से रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है, क्या नए सोर्सेज लेकर सरकार आ सकती है, इस पर जरूर अपने सजेशन दें। और अपनी भागीदारी दिखाने के लिए भी सभी एमएलएज को कहा गया था, क्योंकि उसके बाद ही ये वित्तीय वायदे तो यहाँ पर पूरे हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगाई हुई है, लेकिन इस डगमगाई हुई आर्थिक स्थिति के बीच किस तरह से वित्तीय वायदे पूरे होंगे, किस प्रकार से वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पिछले कल ही दरअसल सीएम सुक्खू की ओर से यह स्टेटमेंट दे दी गई थी कि चलिए अभी 3 और भी पद यहां मंत्रियों के भरे जाएंगे, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो फोकस रहेगा वो कैबिनेट बैठक पर ही रहने वाला है। और इसीलिए आज यहां पर तिथि सामने आ चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। और विपक्ष की ओर से भी लगातार यहां पर यही सवाल उठाया जा रहा था कि आखिरकार अभी तक वो सभी वायदे क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार पूरे कर पाई है, जो कि सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहे थे। और जवाब यहां पर सरकार की ओर से सामने ये आ रहा था कि अभी तक पहली कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, जब होगी तो इन वायदों को भी पूरा कर दिया जाएगा। इसीलिए अब यहां जल्दी ही एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। देखिए, अभी पोर्टफोलियो भी नहीं बांट